बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो नेकलाइन है ना, बड़ा ही कंफर्टेबल नेकलाइन है। आपको कंफर्टेबल नेकलाइन की वीडियोस जो है वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो एक वीडियो आपके लिए। और अब जितनी भी आपकी विड्थ होगी ना शर्ट की, उतनी विड्थ लेनी है, और लेंथ जो है ना वो आपने लेंथ भी उसी हिसाब से लेनी है। किस तरह से लेनी है वो भी मैं आपको आगे समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ये देखें, इसकी लेंथ और विड्थ ले ली है, और ज़ीरो साइज़ की ये बुकरम है, ठीक है। और जो इसकी चमक वाली साइड है ना, उसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने नेकलाइन बनाना ना, ये बनाना है मैंने 3.5 इंच तक, और आगे यहाँ पे इसका गैप हमने देना है 2 इंच तक, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लें, 3 इसकी लेयर्स आएंगी, और इसी हिसाब से ये वाली नेकलाइन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे जो गला है वो देखें कि 4 इंच तक इस तरह से लंबाई में आएगा, और आगे देख लें कि 1 इंच और 5 पॉइंट तक अगर आपने मार्जिन रखना है तो फिर यहाँ पे इतना मार्जिन रख लें तो ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 इंच तक ही रखना है तो फिर आपने ये वाली बुकरम जो लेंथ में रखनी है ना, वो आपने 10 इंच तक रखनी है। इसके बाद जो नेकलाइन है 5 इंच तक, तो अगर आपने 5 इंच तक लेंथ रखनी है तो आगे देखें कि 2 इंच तक या 1 इंच और 5 पॉइंट तक यहाँ पर आप इसका मार्जिन रखेंगे, तो उसी हिसाब से आपने लेंथ लेनी है। ठीक हो गया। इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने 3.5 इंच तक गला रखना है, ये तकरीबन 16 साल की बच्ची का ड्रेस है, तो मैंने इसलिए गला मुनासिब रखा है। तो अगर आपने 4 इंच तक गला रखना है तो आपने बुकरम की जो लंबाई है वो 10 इंच तक लेनी है, और अगर आपने गला डीप जो है वो 5 इंच तक रखना है तो आपने बुकरम की लंबाई जो है वो आपने लेनी है 12 इंच तक। ठीक हो गया। अब दोनों साइडों से इस तरह से एक्स्ट्रा जो है बुकरम इसको कट कर देना। अच्छा, एक बात और कि अगर आपने बुकरम लगानी है ना तो ठीक है, अगर नहीं लगानी तो कोई मसला नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो फिनिशिंग है ना वो बड़ी अच्छी आती है, और साइडों से जो बुकरम होगी उसको हम कट कर देंगे। जितनी बुकरम हमारी डिज़ाइनिंग में रहेगी उतनी ही यहाँ पे रहेगी। और दूसरा ये है कि एम्ब्रॉयडरी वाले जो हम ड्रेसेस लेके आते हैं तो उनमें भी इस तरह से ज़ीरो साइज़ की बुकरम होती है, तो अगर आप उसको बियर कर सकती हैं तो ये भी आप पहन सकती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है ना वेट में भी ज़्यादा नहीं होती और इतनी इरिटेट भी नहीं करती, ठीक है। अब इसकी लेंथ और विड्थ हमने 3.5 इंच तक रखनी है, और इसका बॉक्स बना के हमने इसकी जो है वो मार्किंग करनी है। अब नेकलाइन जो है ना वो ज़्यादा हमने डीप नहीं करनी, मुनासिब सी इसकी राउंड शेप बनानी है। ये देखें जी, इस तरह से बे गला जिस तरह से होता है ना उस तरह से ज़्यादा इसकी गुलाई नहीं की। अब यहाँ पे बाहर की तरफ मार्जिन इसका देखें, मैंने 1 इंच और 5 पॉइंट तक ही रख लिया, ठीक है। 2 इंच तक मैंने नहीं रखा, तो 1 इंच और 5 पॉइंट तक भी रख लेंगे तो ठीक है। अगर 2 इंच रखना है तो आप अपने हिसाब से रख लें। अगर आपका शोल्डर जो है वो 8 इंच और 5 पॉइंट तक है, या 9 इंच तक है, तो फिर आप इसको 2 इंच तक भी रख सकती हैं, लेकिन इतना गैप भी जो है ना वो मुनासिब है। अब इसकी आगे की जो लेयर्स है ना उसमें देखें कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गैप से आपसे मार्किंग अच्छे से नहीं होगी तो तकरीबन आप 1.25 इंच के या 1/2 इंच के मार्जिन से आप इसकी जो है वो मार्किंग कर लें। इसके बाद इसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग व्हील, लेकिन दर्जियों की ज़ुबान में इसको गरारे भी बोलते हैं, और ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं तो आप इस तरह से ना स्केल की मदद से भी इसकी जो है वो मार्किंग कर सकती हैं, ठीक है। इसका भी देखें दूसरी तरफ इस तरह से निशान आ रहा है। इसके बाद ना जो सीज़र की नोक है ना, मैंने कोशिश की थी कि इससे बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा मैंने अभी इसको यूज़ किया तो बुकरम ऊपर से ही कट हो रही थी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। ये ना हो कि हमारा फैब्रिक कट हो जाए। इसके बाद ये जो मशीन वाली नीडल होती है ये तो सबके पास ही होती है, एक ना एक एक्स्ट्रा ये टूटी हुई जो होती है उसको लेके आप इस तरह से उसकी बैक साइड से इसकी जो है वो इस तरह से क्रीज़ बना ले, तभी बन जाएगी। मैंने सारे मेथड इसलिए शेयर कर दिए ताकि जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो इस तरह से उसको बना ले, ठीक है। अब इसकी जो मार्किंग है ना वो हमने करनी है फ्रंट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब ना इसको दोबारा से मैं इस तरह से ट्रेसिंग व्हील चला के तो अच्छे से इसकी क्रीज़ सेट कर लेती हूँ ताकि मेरा काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। इसकी क्रीज़ वैसे तो नज़र आ रही है, लेकिन ना रोशनी में ज़्यादा नज़र आ रही है। जब मैं इसको इस तरह से टेबल पे रख रही हूँ ना तो सही क्लियर नहीं थी हो रही, तो मैंने इसलिए ना फिर सारे निशानों के ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला लिया ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। इसके बाद अगर आपके पास ये वाला चाक है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ना लेड पेंसिल की मदद से ही इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जब हम कटिंग करें ना ड्रेस की तो आप मार्कर को ना स्किप ही कर दिया करें, क्योंकि मार्कर के जो निशान है ना
वो इस तरह के लाइट ड्रेसेस के ऊपर रह जाते हैं। और ये जो चाक है ना, चाक का निशान एक दफ़ा धोने से जो है वो निकल जाता है। ये ब्लू चाक जो है वो रहता है मतलब जब प्रेस करें तो ये प्रेसिंग से नहीं जाता, लेकिन जो येलो कलर का चाक होता है ना वो प्रेसिंग से भी ख़त्म हो जाते हैं उसके निशान। ठीक है, तो ये देखें जी, इस तरह से हमने मार्किंग के ऊपर ऊपर जो है जो हमने पहले ट्रेसिंग व्हील चलाया था उसी के ऊपर कर लेंगे यहाँ पे इसकी मार्किंग। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ना ग्लू लगानी है। अब नई ग्लू लेके आई थी तो ये मुझे तकरीबन 350 या 400 की मिली है। तो अब देखें कि ये जो हमने निशान लगाया था ना, इसी के ऊपर हमने इसकी एक लेयर लगा लेनी है। ठीक है, और इसके ऊपर अब हमने लेस रखनी है। लेस की जो उल्टी साइड है वो हमने रखनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और जहाँ पे हमने लगाई थी ना इसकी ग्लू, उसके ऊपर कन्नी रख के आपने इसको अच्छे से यहाँ से सेट कर लेना। ठीक है, और इसको ड्राई होने दें। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी दूसरी साइड है उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे इस तरह से यही ग्लू लगा लेनी है। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से इस तरह से सेट कर लेना। अच्छा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है और सारे स्टेप्स को आप फॉलो किया करें। मैंने हर एक स्टेप आपके साथ शेयर किया ताकि किसी को किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई स्टेप आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी अक्सर वीडियोज़ में ना कॉमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ना ऑनलाइन स्टिचिंग कर सकती हैं या आप कहाँ से हैं। तो ऑनलाइन स्टिचिंग जो है वो अभी मैं नहीं करती और इस तरह का भी मेरे पास कोई जो है ना वो प्रॉपर सेटअप वगैरह नहीं। हमारा बाज़ार जो है वो थोड़ा दूर है जहाँ ड्रेस वगैरह डिलीवर करने हमें जाना पड़ता है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वहाँ पे वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन तकरीबन लग जाता है। तो इस तरह से ना इन कामों में अभी मैं नहीं पड़ रही। ठीक है, तो बाकी डिज़ाइन जो है वो सब आपके सामने हैं। जिन टेलर से आप बनवाते हैं ड्रेस उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें तो वो आपको सेम इसी तरह से बना देंगे। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे ये जो हमने इसकी बनाई थी ना, यहाँ पे ग्लू लगा के इसकी लाइन, तो उसको आप जब फोल्ड करेंगे ना तो इस तरह से आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ग्लू आपने मुनासिब लगाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये नहीं करना कि थोड़ा सा ग्लू लगा दिया थोड़ा सा छोड़ दिया। जहाँ से ग्लू नहीं लगा होगा वहाँ से ये वाली लेस अच्छे से फ्रंट साइड की तरफ टर्न नहीं होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से जो है इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये जो लेस है ना इसमें हमने लेमन कलर की ही लगाई है, लेकिन कुछ ड्रेसेस होते हैं जिनमें कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उठ रहे होते हैं। तो अगर उन कलर्स में से आप कोई लेस लगा लें तो वो बहुत ही जो है ना वो अच्छा नेक लाइन लगता है। अगर मैं इसके ऊपर भी ऑफ वाइट लेस लगाती तो वो ज़्यादा उठनी थी, लेकिन हमारे पास फिल वक्त यही थी तो मैंने इसी को लगा लिया। और बहुत ही कंफर्टेबल ये वाली नेकलाइन है। तो आप अक्सर हमसे कहते हैं कि आप ना हमें कंफर्टेबल नेकलाइन बताएं। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा मोर वीडियोस। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह के हल्के फुल्के से नेकलाइन के डिज़ाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों में ना हमें ये होता है कि चले हमारा ड्रेस जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा उसके ऊपर काम भी ना हो। तो ये बिल्कुल मुनासिब सी नेकलाइन है, ना ही बहुत ज़्यादा हैवी है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। ठीक है, जो मैंने पिछली नेकलाइन आपके साथ शेयर की थी ना जिसमें हमने जॉइंट लेस लगाई थी, वो भी नेकलाइन बहुत ही प्यारी है। अगर आपने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगी। वो वीडियो माशाल्लाह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। माशाल्लाह से वो डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है और उस तरह की नेकलाइन जो है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है गर्मियों में। यहाँ पे मैंने लगाई है शिटल लेस और उसमें मैंने लगाई है जॉइंट लेस। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये जो बुकरम है ना एक्स्ट्रा, इसको हमने यहाँ से इस तरह से निकाल देना, उतना ही इसको रखना जितनी हमारी नेकलाइन है। ठीक है, अब इसको हमने दोबारा से अच्छे से प्रेस कर लेना। अच्छा, प्रेसिंग के बगैर भी आप देख लें कि इसकी जो फाइनल लुक है ना वो अच्छी ही आ रही थी। ये नहीं था कि इसमें झोल वगैरह आ रहे हैं। तो जब इस तरह से आप नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे ना तो बिल्कुल नीट आपकी नेकलाइन बनेंगी। अब इसकी लेंथ जो है वो मैंने रखी है 10 इंच तक और इसको दरमियान से हमने यहाँ से लगा लेना है कट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ना ऊपर की तरफ लेस जो है वो लगानी है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 पॉइंट का गैप छोड़ के ना तो आपने यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगा लेनी है। ठीक है, ग्लू की ना ज़्यादा थिक लेयर हो और ना ही
ज़्यादा जो है वो गैप से लेयर हो, बिल्कुल मुनासिब सी एक लाइन आप लगाएं और उसके ऊपर अब लेस जो है ना इसकी सीधी साइड हमने रखनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसको तो हमने फोल्ड वगैरह नहीं करना, इसके ऊपर हमने लगाना है जो है वो बोट पाइपिंग की तरह पट्टी लगानी है, तो इसीलिए ना इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और दूसरी तरफ भी सेम आपने इसी तरह से लेस लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पट्टी इसकी लगाई जाती है ना, सबका अपना अपना मेथड है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। सबसे बेस्ट और इजी मेथड इसका यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बुकरम ले लेनी है, मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। दोनों साइडों से हाफ इंच तक आप इसका फैब्रिक रखें और इसको आपने सेंटर से यहाँ से कट कर देना, ठीक है। इसके साथ ना हमने बनानी है बोट पाइपिंग और जो हमारी शर्ट है ना, शर्ट के ऊपर भी हमने यहाँ पे ना 0 साइज़ की बुकरम लगानी है, ठीक है। इससे बारीक बुकरम भी थोड़ी मिलती है, तो क्योंकि वो जो ड्रेसेस होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वाले, कुछ के ऊपर वो मोटी वाली लगी होती है, कुछ के ऊपर ये इस तरह से 0 साइज़ की लगी होती है। तो जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना यूनिट पे, मुझे लगता है वो किसी और साइज़ की लेते हैं, उनकी इनसे ना थोड़ी सी बारीक ही होती है, लेकिन हमें यही मिलती है। ये भी किसी शहर में दुकान वाले ये भी कह देते हैं कि बाजी ये वाली बुकरम होती नहीं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। जब मैं भी पहली दफ़ा लेने गई थी ना, तो जो मेन पे शॉप थी तो उन्होंने कहा ये नहीं होती। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होती। तो बाकी चीज़ें मैंने ले ली थी। फिर बाद में ना ये वाली बुकरम जो है वो मैंने बानो मार्केट से ली थी, वहाँ से आसानी से जो है वो मुझे मिल गई थी, मुरीद के सिटी से। अब देखें कि बुकरम लगा के ना तो थोड़ी सी कम थी। मैंने बुकरम की लेंथ रखी थी 10 इंच तक, ठीक है। तो जितना आपने कट लगाया ना उससे 1 इंच तक जो है वो आपने बुकरम की लेंथ जो है वो ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे देखें कि बूट का हमने इसका मार्जिन रखना है और यहाँ से इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको आपने यहाँ से कट कर देना है। ये इतना कोई माशाल्लाह से आसान तरीका है और इतनी परफेक्ट इसकी ये वाली जो है वो लाइन बनती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल ने इसको बनाया। जब आप इसको एक दफ़ा ही ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि बाजी आपने बिल्कुल ठीक कहा था। तो इसके बाद अब ये देखें कि हमारी जो बोट पाइपिंग है यहाँ से सेट हो चुकी है। मेन मसला इसका ये आता है कि ये जो नीचे की तरफ है ना, यहाँ से इसमें झोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जब हम इसको अलग अलग करके इस तरह से लगाएंगे तो इसमें ना तो झोल आएगा और बैक साइड की तरफ भी बिल्कुल आसानी के साथ ही यहाँ से इस तरह से ये देखें बिल्कुल नीटनेस से फोल्ड हो जाएगी। ऊपर की तरफ जितनी भी एक्स्ट्रा बुकरम होगी उसको आपने कट कर देना। दूसरी तरफ भी सेम इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। अब इसके नीचे हमने लगानी है बटन टेक पट्टी, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से जो है वो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, जब आपका फ़ीडबैक हमें मिलता है तो और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कॉमेंट करके बताते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह की वीडियोस आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर किया करूं। अच्छा, नेकलाइन डीप हमने रखनी है इसकी 6.5 इंच तक, बिल्कुल ठीक है। मीडियम साइज़ का भी अगर आप गला पहन रही हैं ना तो 6.5 इंच तक जो है इसकी लेंथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैक साइड की तरफ भी हमने इसकी जो है ना वो डीप नेकलाइन बनानी है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप मुनासिब सी नेकलाइन रखें और वैसे भी इसका कट इसमें आ जाएगा 1 इंच और 5 पॉइंट तक या 2 इंच तक, ठीक है, जो ऊपर हमने इसको रखना है। अब ये जो पट्टी है ना इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, लाइट का थोड़ा यहाँ पे इशू हो गया है। इसी लाइटिंग से मैं बाकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, लेकिन बाहर बादल थे, शायद उस वजह से जो है वो इस तरह से हो गया। लेकिन आप देख लें कि इसी तरह से आपने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो फिर मैंने लाइट जो है ना वो एक ऑफ़ कर दी थी। अब ये जो बटन पट्टी है ना इसको आपने जितने निशान के ऊपर जो है वो सेट किया हुआ है ना वहाँ तक आप इसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक ही सिलाई से आपने इसको कवर कर लेना, ठीक है। दूसरी तरफ भी आपने जब इसको टर्न करना है तो यहाँ से इसको सेट करना है और बिल्कुल नीट आराम से आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ जो हमने बोट पाइपिंग की है ना उसी के साथ साथ आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब देखें जी, इस लाइट में ठीक आपको यहाँ पे शो हो रही होगी नेकलाइन, तो इसी तरह से ना बिल्कुल साथ साथ आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। पहले भी मैंने आपके साथ फ्लैट बैंड की जो
कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया ना, उसमें भी सेम इसी मेथड से मैंने जो है वो ये बूट पाइपिंग लगाई थी। अब इसमें ऊपर की तरफ जो हमने पट्टी लगानी है ना, इसकी कोई इतनी कमाल की ट्रिक है और बिल्कुल सीधे फैब्रिक के साथ हम इसको बनाएंगे। अगर आपने उरे वाला कपड़ा लगाना है तो आप इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके लगाएंगे, लेकिन हमने कपड़ा थोड़ा सेव करना था तो इसलिए ना हमने ये जो इसकी आर्म होल की कटिंग से कपड़ा निकाला था ना, बिल्कुल सीधा कपड़ा हम इसको जो है वो लगाएंगे। और मेरी सिस्टर ने ये मुझे ट्रिक बताई थी, बड़ी कमाल की ये ट्रिक है, क्योंकि अक्सर हमारे पास बच्चों के ड्रेसेस में भी इस तरह से होता है, जब हमने बच्चों के ड्रेस बनाने होते हैं तो कटिंग से जो फैब्रिक निकलता है तो कपड़ा नहीं होता इतना ज़्यादा कि हम उसमें उरे पट्टी के साथ गला बनाएं। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा आपने रखना है। 1 इंच और 5 पॉइंट की आपने पट्टी की चौड़ाई रखनी है और लेंथ जितनी आपने लेनी है उस हिसाब से। अब इस तरह से दोनों साइडों से आपने इसको कर लेना है फोल्ड करने के बाद ये देखें कि जिस तरह से कहते हैं ना, एक बाल के बराबर या एक सूद के बराबर ना आपने नीचे वाला कपड़ा जो है वो ज़्यादा रखना है और इसके बाद इसको आपने ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से कर लेना है प्रेस। अब बिल्कुल सीधी ये पट्टी है और बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाएगी। किस तरह से लगाना है कि ये देखें कि इस तरह से ये जो बड़ी वाली साइड है इसको रखना है नीचे की तरफ और छोटी साइड को रखना है हमने ऊपर की तरफ, इस तरह करके। ठीक है, तो इस तरह करके जब हम इसको रखेंगे तो बिल्कुल ये वाली हमारी लेस जो है ना, इसी के ऊपर इसकी सिलाई आएगी और बिल्कुल नीट आएगी। ये देखें आपके सामने है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना आपने ये चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है कि जब आपने इस पर सिलाई लगानी है ना, तो इस तरह से नीडल की मदद से ना इसको आप सीधा कर दे जाइएगा ताकि इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल फैब्रिक के ऊपर आए और जो है सिलाई आपकी स्लिप ना हो। तो बिगनर्स के लिए सारी चीज़ें जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, वीडियो मैं जो है ना 1-2 मिनट की लॉन्ग बना लेती हूँ ताकि हर स्टेप जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें भी देखें कि हर एक चीज़, नेकलाइन वैसे 5 मिनट की वीडियो भी बन सकती थी, लेकिन हर एक स्टेप मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया ताकि किसी को भी किसी भी किस्म का मसला जो है वो ना हो। अब इसमें देखें कि इसकी जो ऊपर से मैंने लेस लगाई थी ना, वो मैंने ज़्यादा किनारे के ऊपर लगा ली थी, तो इसलिए ना फिर इसकी सिलाई जो है ना वो मुझे दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से हैंड स्टिच करना पड़ा। तो अगर आपने इसकी लेस पहले जब लगानी है ना तो आप 1/2 इंच तक लगाइएगा ताकि इसकी एक ही सिलाई में जो है ना वो सारी सिलाई कवर हो जाए। और अब देखें कि इसको मैंने कवर तो कर लिया, किस तरह से किया है ये देखें कि इस तरह से मैंने इसको हैंड स्टिच करके ना सारे को इस तरह से सेट करके इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे से हैंड स्टिच लगा लिए हैं। इससे जो शेप है ना बड़ी अच्छी आ गई और बड़ी मज़े की आ गई है। ठीक है, और अगर आपने बूट पाइपिंग जो है वो वाइट कलर की लगानी है या किसी फैब्रिक के साथ की लगानी है तब भी आप लगा सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी लुक आती है। तो हमारे पास जस्ट यही फैब्रिक था तो मैंने इसी के साथ लगा लिया। वैसे ज़्यादा मैं फैब्रिक के साथ की ही लगा लेती हूँ, वो भी चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है। अब इसमें भी देखें कि पहले जो हमारी वैसे ये बूट पाइपिंग शो हो रही है तकरीबन 1/2 इंच तक हो रही है, और जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो तकरीबन ये जो शो होगी ना ऊपर की तरफ तो तकरीबन 3 पॉइंट तक होगी। ठीक हो गया, तो ये रही जी आज की हमारी छोटी सी टूटी फूटी सी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो हमने लगाई थी ना पट्टी, तो उसको भी हमने किस तरह से इनविजिबल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि बिल्कुल नीट जो है वो हमारी नेकलाइन बने। तो इसके लिए देखेंगे ये जो फैब्रिक है इसको हमने यहाँ से कर देना है कट, और नीचे मैंने पहले इसको हैंड स्टिच नहीं था किया, इसी के साथ हम इसको करेंगे हैंड स्टिच। वैसे तो ये लॉन का फैब्रिक है, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, फिर भी बिल्कुल नीट करने के लिए ना हमने इसको यहाँ से इस तरह से जो है अंदर की तरफ सेट कर लेना है। और जो बाद में हमने बटन टेक वाली पट्टी बनाई थी ना उसी के ऊपर हमने जो है वो हैंड स्टिच लगाने हैं। और हैंड स्टिच भी हमने इस तरह से लगाने, ज़्यादा छोटे छोटे से नहीं लगाने, 1/2 इंच के या 1/4 इंच के आप लगा लीजिएगा ताकि जस्ट हमारा फैब्रिक जो है वो कवर हो जाए, बाकी जो है हमारी नीटनेस भी इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे हैंड स्टिच लगाने हैं तो कोई मसला नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं ना किया तो जी बाकी वीडियोस को भी आप ज़रूर विज़िट करें। मैंने सेपरेट ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हैं, और जिस तरह से ये वाली वीडियो आपके साथ अभी शेयर की है कि किस तरह से हम नेकलाइन बनाते हैं या किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जो भी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने शेयर किया है सबकी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।